हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं अ हार्ट इज एन्चेंटमेंट का एपिसोड नंबर 13 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये दिखा था कि जहाँ पे यू ड्रंक हालत में था तो उसके मन में दिल में जो बातें थी सब पता लगता है गुफेन को कि बर्थडे हो या चाइनीज न्यू ईयर मैं अकेले ही मनाता था। यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी मैं अकेले ही जाता था। वो सारी बातें गुफेन को पता लगता है। इस सब बातें सुनने के बाद गुफेन को बहुत बुरा लगता है यू के लिए। फिर यू को उल्टी जैसा फील होने लगता है तो गुफेन नोटिस कर लेता है तो यू को वो बेंच पे बैठाने लगता है। पर जैसे ही गुफेन देखता है कि यू सो गया है तो बड़े प्यार से ही गुफेन यू को किस करता है। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हो। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें गुफेन और यू को दिखाया गया। फिर गुफेन यू की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से बोलता है, ऐसा नहीं है कि कोई तुम्हें नहीं चाहता। अब हम देखते हैं कि यू की आंखें खुल चुकी है, जहाँ पे यू गुफेन के बारे में बहुत बुरा भला कहने लगता है। यू का ऐसा करते देख के गुफेन पहले चौंक जाता है। फिर वो यू को शांत करने लगता है, बोलता है ठीक है गुफेन बुरा है, मैं तुम्हें उसे डांटने दूंगा। कुछ देर तक यू ऐसे ही गुफेन के बारे में बुरा भला कहते रहता है, फिर वो सो जाता है। फिर गुफेन यू को थोड़ा अपने करीब लाता है। जब गुफेन देखता है कि यू सो चुका है तो वो अपनी जगह से खड़ा होता है। फिर गुफेन अपने कार की तरफ बढ़ने लगता है। फिर गुफेन बड़े प्यार से यू को कार में बैठाता है। फिर वो कंबल से उसे कवर करता है। फिर गुफेन भी अपने कार में बैठ जाता है। फिर क्या, कार वहाँ से चली जाती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया गया है। अब हमें यू को दिखाया गया है जो कि धीरे धीरे करके सीढ़ी से नीचे उतर रहा था। फिर यू सोफे के पास जाता है और बड़े आराम से बैठ जाता है। फिर यू सोचने लगता है कि क्या कल कुछ हुआ था, मैं बहुत ड्रंक था। फिर यू मुंडी हिलाते हुए मन में सोचता है, जाने दो, जब मैं ड्रंक हालत में होता हूँ तो मैं कुछ भी सामान्य नहीं कर पाता हूँ। इस बारे में ना सोचना ही बेहतर होता है। और इससे पता चलता है कि यू को कल रात के बारे में कुछ याद नहीं कि उसने कल रात क्या किया, और वो याद भी नहीं करना चाहता। फिर यू अपने स्टमक पे हाथ रखता है और सोचता है मन में, मुझे आज दोपहर को एक डॉक्टर से मिलने के लिए जाना चाहिए। अल्कोहल ड्रिंक करने की वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि यू को तकलीफ हो रहा है उसके स्टमक पे। तभी अंकल यू को बुलाते, मिस्टर यू आप जागे। फिर यू भी अंकल की तरफ देखते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग अंकल है। जहाँ पे अंकल है के हाथ में 2 प्लेट थे, असल में नाश्ता के थे। फिर यू स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ मैं आज जल्दी उठ गया। फिर अंकल स्माइल करते हैं यू को बोलते हैं कि आप नाश्ता कर लो। फिर अंकल आगे बोलते हैं कि मिस्टर गु अभी तक उठे नहीं है, मुझे डर है कि। फिर वो यू को बोलते हैं कि प्लीज मिस्टर गु को ये नाश्ता दे देंगे। यू भी मान जाता है। फिर बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया। तो अंकल यू को थैंक्स बोलते हैं। फिर यू नाश्ता लेके गुफेन के रूम के सामने आता है और डोर खोलता है। फिर यू रूम के अंदर आता है। यू देखते है कि गुफेन अभी भी सो रहा है तो फिर यू उस नाश्ते को एक टेबल पर रख देता है। फिर यू खिड़की के पास जाता है और पर्दे को हटा देता है। फिर क्या, जो सूरज की रोशनी ना सीधा गुफेन के चेहरे पर पड़ने लगती है, जिस वजह से गुफेन की आंखें खुल जाती है। तो गुफेन चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम सुबह सुबह क्या पागलपंती कर रहे हो। फिर यू बोलता है कि अंकल सुबह से अपने कामों में बिजी है, उन्हें अपने यंग मास्टर मतलब तुम्हारी फिक्र है और उन्होंने तुम्हारे लिए नाश्ता भेजा है, तो जल्दी उठो और नाश्ता कर लो और अंकल के लिए परेशानी मत खड़ा करो। फिर गुफेन उठता है, अपना सर पकड़ के बैठ जाता है क्योंकि कल रात जो कुछ हुआ उस वजह से गुफेन ढंग से सो नहीं पाया था। फिर यू जैसे ही पलटता है गुफेन की तरफ देखता है तो बोलता है तुम कितने सेमलेस हो, और फिर वो अपने चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है क्योंकि गुफेन ने कुछ नहीं पहना था इसलिए। उन्हें गुफेन बोलता है कि तुम क्यों शर्मा रहे हो, ये तो आम बात है इस तरह बेड पर सोना। गुफेन की बातें सुनने के बाद यू को बहुत गुस्सा आ रहा था गुफेन पर। फिर क्या, यू सोचने लगता है कि किस तरह वो गुफेन पर गुस्सा करने लगता है। उसको चिल्लाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ये बकवास करना बंद करो। जिस बेडशीट पे अभी तुम सोए हो
उसी बेडशीट का मैं तुम्हारे लिए कफन बना दूंगा। फिर यू वहाँ से जाने लगता है और गुफेन को बोलता है जल्दी से उठ जाओ और वॉश कर लो खुद को, फिर नाश्ता कर लो। उधर यू वहाँ से जाने लगता है और दूसरी तरफ गुफेन यू को सिर्फ जाते हुए देख रहा है। फिर गुफेन कल रात के बारे में सोचने लगता है। फिर गुफेन किसी को कॉल लगाता है और उसको बोलता है कि मुझे यू बाईवान की पूरी डिटेल जानकारी चाहिए, जैसे कि उसका बर्थडे कब आता है, उसे कितना अनुभव है, उससे रिलेटेड सारी बातें चाहिए मुझे जो इसमें शामिल होना चाहिए, जैसे कि इसका बर्थडे, किस कंपनी में काम किया, किस हाल में रहा, उस सब जानकारी चाहिए। अब गुफेन यू के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहता है, तो गुफेन आगे बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा, मुझे पूरी कंप्लीट फाइल चाहिए, आज दोपहर तक मिल जाना चाहिए। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया है जहाँ पे यू अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास आया है। अब हमें डॉक्टर दिखाया गया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपको ये डॉक्टर याद ही होगा, अगर नहीं तो हमने इन्हें फर्स्ट एपिसोड में देखा ही था। अगर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट एपिसोड में जाकर देख लीजिएगा। हाँ दोस्तों, जो डॉक्टर के बाजू में जो इंसान है ना, आगे जाके डॉक्टर उस इंसान की हमें लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो कि सच्ची में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड इधर फिनिश करते हैं। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। टाटा एंड बाय बाय, सी यू।